भाजपा के राज में अगर ये अच्छा करेंगे तो भाजपा ही आएगी, और नहीं करेंगे तो फिर वहीं जाएगी जहाँ केजरीवाल गए हैं। पब्लिक को तो यही चाहिए, जो काम करेगा उसे ही पब्लिक चाहेगी। यूपी में योगी मॉडल चल रहा है, मेरा विचार है शायद वो मॉडल दिल्ली में भी। दिल्ली 5 साल छोड़ो, ये 2-3 साल में इतना बदलाव हो जाएगा, देखते हैं दिल्ली चमकेगी। 2500 रुपये वाली बात तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन ही जीत के साथ ही एक अनाउंस किया था कि ये हम महिला दिवस पर 8 मार्च को देंगे। उन्होंने फिर सरकारी ठेके करे बंद और फिर कर दिए प्राइवेट चालू। अब वो क्वार्टर जो 100 रुपये का आ रहा था, अब उसी क्वार्टर के अंदर वो एक के साथ एक फ्री, कि बेटा एक पियो और एक घर ले। गलती करी है वो उसने बिछुड़िया ने, जो रमेश बिधूड़ी। उसने जो गलत उसके अल्फाज थे, गलत बोल थे, वहाँ से महिला जितनी थी वो सारी खिलाफ हो गई, सारा एक तरफा वोट पड़ा उसको, इसलिए जीती है वो। वरना अगर वो गलती ना करे तो शायद वो भी सीट मुश्किल ही मिल पाती उनको। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। पहले आप मुझे ये बताइए कि 25 रुपए की जो गारंटी है, आपको सत्य लगती है कि भाजपा 25 रुपए देगी? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देनी है उसने। क्यों देगी? वादे जो करे वो पूरे होने हैं। तो आम आदमी पार्टी के वादे पूरे नहीं हुए? पूरे नहीं हुए। क्यों? बस फ्री थी, बिजली पानी फ्री था। बस के लिए तो 25 रुपये हम भी मैडम खर्च कर सकते हैं, अगर अब फैमिली को लेके जाएंगे। उससे फ्री का कोई मैटर नहीं होता है, मैटर होता है सारा बिजली और पानी। पानी के अंदर देखो बदबूदार पानी, और बिजली कोई फ्री नहीं, सारा पैसा दिया हमने। हम रेंटिले में जन्म दिल्ली से ही मेरा। तो आप मुझे बताएं कि बस जो सुविधा फ्री कर रखी है वो सही है? ठीक है, बुजुर्गों के लिए कर रही है ना, यंगों के लिए क्यों कर रहे हैं? महिलाओं के लिए ही बस फ्री है अभी? यंगों के लिए करो, बुजुर्गों के लिए करो, जो 60-70 साल के हैं उनके लिए फ्री करो। लेकिन भाजपा के महिला तो 70-80 हज़ार की भी सैलरी ले रही है, वो भी फ्री जा रही है उसके अंदर। तो नहीं होनी चाहिए फ्री महिलाओं के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छी है, महिलाओं के लिए फ्री होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ बुजुर्गों की भी फ्री होनी चाहिए। फ्री होनी चाहिए। आपको इतना भरोसा क्यों है कि भाजपा 25 रुपए लाएगी ही देगी महिलाओं के खाते में? मैडम सारे काम भाजपा नहीं कर रहे हैं, अभी तक किसी ने करा किसी। भाजपा के कोई 5 अच्छे काम बताइएगा जो आपको अच्छे लगे हो, पसंद आए हो। एक तो जमुना जी हमारी पीछे ये साफ हो रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। एक अयोध्या में क्या? अयोध्या राम मंदिर जी आ गए, सबने रामलला हुई आए। और बाकी भाजपा सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली शहर के अंदर आई है 21 साल बाद, 27 साल बाद। 27 साल बाद, सॉरी। वो नाटक करना तो केजरीवाल जी की पुरानी आदत है, पोस्टरों में छाए रहना, मीडिया में छाए रहना, कोई ना कोई बहानेबाजी करके मीडिया में रहते हैं, वो उनकी आदत है। प्लस हम जो काम करेंगे, अगर हम काम सही कर रहे हैं तो एलजी रोड क्यों अटकाएंगे? अगर आप काम सही नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस पर ब्रेक लगेगा, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी की हो, चाहे किसी की हो। आप सही काम करेंगे तो कोई नहीं रोकेगा, सही काम नहीं करेंगे तो कोई भी रोकेगा। रही बात भाजपा सरकार आने के बाद, अभी आप जो कह रहे थे कि 2500 रुपये वाली बात, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन ही जीत के साथ ही एक अनाउंस किया था कि ये हम महिला दिवस पर 8 मार्च को देंगे। बड़ी प्रशंसनीय बात है। आतिशी जी बोलती है कि अब दिल्ली की महिला जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगी। वो गलती से जीत गई हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अगर हार गई होती तो वो खुद ठगी हुई होती। गलती से कैसे जीत गई? गलती से जीत गई हैं। गलती से कैसे जीत गई आतिशी जी? अपने दम पे, अपनी मेहनत से, अपने प्रचार प्रसार से, अपने कामों से नहीं जीती? अपने कामों से जीती है, मेहनत करी है। वो तो कह रही है गलती से जीत गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और गलती करी है वो उसने बिछुड़िया ने, जो रमेश बिधूड़ी। उसने जो गलत उसके अल्फाज थे, गलत बोल थे, वहाँ से महिला जितनी थी वो सारी खिलाफ हो गई, सारा एक तरफा वोट पड़ा उसको, इसलिए जीती है वो। वरना अगर वो गलती ना करे तो शायद वो भी सीट मुश्किल ही मिल पाती उनको। अपनी बयानबाजों की वजह से रमेश बिधूड़ी जी पीछे रह जाते हैं हमेशा। हाँ, इसी वजह से रह जाते हैं पीछे। जो भी गलत करेगा पब्लिक तो कहीं ना कहीं उसको नाकारेगी पब्लिक। ऐसा नहीं है कि पब्लिक को अगर अच्छा लगेगा, कोई काम करे, अच्छा आदमी करेगा कोई भी, तो उसको आदमी देखता है, बुलाता है, सारे काम करता है उसके लिए। इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने भी कुछ गलत करा था कि जनता ने नकार दिया इस बार? आम आदमी पार्टी ने गलत करा जब इन जनता ने नकारा। अगर इन पिछले 5 सालों में जो काम करा, इन 5 सालों में कुछ नहीं करा उन्होंने। नहीं करा। पहले अपने 5 साल जब उनके आए थे, क्या काम करे थे बढ़िया जॉब, फिर वो करे नहीं बाकी के 5 साल? जो भी करे हैं उसने वो कर दिए, उससे आगे के लिए तो उसका कोई काम हुआ ही नहीं। पहले के
5 साल आम आदमी पार्टी ने क्या करा था? शराब ही बांटी है मैडम, एक के साथ एक फ्री, शुरू से ही? स्टार्टिंग से ही। अगर और क्या स्टार्टिंग से बांटी होती तो दूसरी बार कैसे आ जाती? मैडम, दूसरी बार क्यों? आपने देख लो कितने आदमी मर गए इसमें शराब घोटाले के मामले में, एक के साथ एक फ्री चल रही है। अब जो बंदा आदमी मैडम, हाँ जी। जो आदमी 100 रुपये का जो क्वार्टर लेता था ना, इन्होंने देखा कि हमारे लॉकडाउन के अंदर पैसा बहुत सारा ब्लॉक पड़ा हुआ है दिल्ली शहर के अंदर। मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को आपको बात, दिल्ली शहर के अंदर बहुत सारा पैसा रुका पड़ा है। इन्होंने एक दिन के लिए ठेके खुलवाए, देखे दिल्ली के बंदों में तंत्र कितना पैसा है या नहीं है। उन्होंने एक दिन ठेका खुलवाया, भीड़ 1 किलो 2 किलोमीटर की लाइन, चलो आओ, है ना, कर लो। उसके बाद हाँ, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो बिक्री है धड़ाधड़, रुकी नहीं 2 किलोमीटर की लाइन, राशन से भी ज़्यादा। उन्होंने कर दी 170 रुपये, 70% उसको बढ़ाकर 170 रुपये की कर दिया। 100 रुपये वाला क्वार्टर 170 रुपये का। बंदे ने लेना पड़ेगा, बंदे ने लेना पड़ेगा ना, जो पिएगा वो लेगा, जो पिएगा वो लेगा। अब उन्होंने जब हिसाब किताब सही हो गया, लोग बागों का कमाने खाने लग गया, तो इन्होंने फिर सरकारी ठेके करे बंद और फिर कर दिए प्राइवेट चालू। अब वो क्वार्टर जो 100 रुपये का आ रहा था, अब उसी क्वार्टर के अंदर वो एक के साथ एक फ्री, कि बेटा एक पियो और एक घर ले। इसी वजह से दिल्ली की जनता नहीं लेकर आई, पीछे रह गए। इस वजह से ले लो, किसी वजह से ले लो, ये एसिडिटी भी की है, शराब भी की है कोई। मैं खुद पीने वाला आदमी। बीजेपी बहुत बड़ी सरकार, बहुत बढ़िया सरकार है। हाँ। इससे बढ़िया सरकार कोई है ही नहीं। क्राइम रेट पे क्या कहेंगे? आपको लग रहा है भाजपा आ गई, क्राइम रेट पे कुछ असर होगा? क्राइम रेट भी बहुत असर होगा। पहली बात तो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। पहले क्या कमी रखी थी? पहले क्यों नहीं हुआ? तब भी तो दिल्ली पुलिस भाजपा की ठेका थी। खोला है ना उसने शराब ने, वो शराब का ठेका जो है ना, वो ऐसे खोला कि जो देसी अबार कबाड़ सब बोतल भर भर के एक साथ फ्री, एक के साथ खाओ, एक पी रहे हो, आ जा यार एक पैक ले ले, जो नहीं पीता वो पीने लगा, थोड़ा थोड़ा करके वो पीने लगा। और सारी नकली देसी फेसी सबके एक नंबर करके घोटाला करके सब एक के साथ एक फ्री कर दिया है। मतलब ये जो बंदा पीता था ना, उसके खुराक मर जा रहे थे, रोटी खाने रोटी नहीं खाई जाए उसे, सिर्फ दारू ही दारू, भूखे मर रहे पे। जब से इसको बंद किया गया, जब से हुआ लागू हुआ, थोड़ा लोग कंट्रोल पे आ गए, तो एक साथ फिर और पिए, खाना नहीं खा रहे, मर रहे लोग। ये दलाली बाजे अठौटी में जाकर देखो, दलाल जो फाइनेंस बैठे, ऑटो के फाइनेंस जो है ना, ऑटो को ले रही हूँ ना इंटरव्यू, ऑटो के जो फाइनेंस बैठे हुए हैं ना, ये इतने गुंडे 2.5 लाख की गाड़ी 7 लाख में बेच रहे हैं, और ब्याज लगा के 10 लाख की गाड़ी पर। ये बताओ, ये भ्रष्टाचार क्यों नहीं हट रहा है? बताओ, इसके क्राइम क्यों नहीं उठ रहे हैं? और एक हमारी गाड़ी अपनी गाड़ी जमा करके लाया था, उस पर फाइनेंसर भी मेरे 5 साल केस चलते हुए, कोर्ट नहीं, सब पैसे खा के बैठ जा रहे हैं। इतना गुंडागर्दी फाइनेंसरों की, कोर्ट भी नहीं कर रहा है, उनको खिला दे रहे पैसे। अभी तो 5 साल हो गए, मेरी गाड़ी क्लियर नहीं हुई। वहाँ अपनी पुरानी गाड़ी जमा करे, 15 साल पूरे हुए थे, उसको मैंने लेके जमा किया दलाल से, उसने 3-4 फाइल, इतने केस बना दिए, इतने फाइल बना दिया, हम दब गए। अब बताओ, अभी तक केस चल रहा, अभी उसका कोई निर्णय नहीं हुआ, इसको उठाओ कोर्ट में। लगता है भाजपा आ गई है दिल्ली में, भ्रष्टाचार पे कुछ काबू पाया जाएगा? ये भ्रष्टाचार बहुत काबू पाएगा, ये बहुत काबू हो जाएगा ये। हाँ, बीजेपी एक बहुत बड़ी सरकार है। मैडम, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? 2.5 लाख रुपए, 1,80,000 कंपनी का, 2 लाख रुपए का कंपनी का रेट है। 7 लाख में बिक रहा है। 7-7, 10-10 लाख रुपए का बढ़ता है। कहाँ से देंगे? इनकी किस्तें तक नहीं भरी जा रही हैं लोग आगों पे, अपने बच्चे पाले हैं, किस्तें को दे। और इधर से रही LG की बात, आप LG की बात कर रहे हो। LG सबसे बढ़िया मेन मुद्दा LG है ना। जो LG आते हैं वो अकेले आते हैं, और कितने को साथ ले जाते हैं यहाँ से, पता है कितने को साथ ले जाते हैं? यहाँ पे कम से कम 300, 400, 500 आदमी यहाँ पे रोजगार है, रात का और दिन का। और एक दिन के लिए वो हट जाते हैं यहाँ से। अगर LG के चक्कर में ऑटो टैक्सी वाले हट जाते हैं यहाँ से, तो उनकी एक दिन की सिस्टम कितना सिस्टम खराब होगा उनका। एक दिन की कमाई में बहुत असर पड़ेगा ना। वो इनको झाड़ी देगा मालिक को, या अपने बच्चे पालेगा, या LG को देखेगा। जब देखो दूसरे दिन LG सब लोग भागो यहाँ से। ये 10-10 लाख रुपए गाड़ियाँ लेके ऐसे भागते बेचारे रोड पे, जो 5 रुपये सवारी नहीं उठा पाते। क्या फायदा है ऐसे LG का? LG आ रहा है, खाली करो रोड, इसको क्यों नहीं हटवा रहे? साइड में करो, सिस्टम बनाओ।
एक निर्धारित जगह तय करनी चाहिए। निर्धारित जगह तय करनी चाहिए। ये कहाँ जाएंगे? आप देख रहे हैं पीछे, या मैं कैमरामैन से चाहूंगा भाई वो दिखाएंगे जरा। जी ये बीच में पटरी लगाई हुई है, हाँ। ये एलजी के लिए फ्री स्पेस दिया है। एक इसको दिखाइए पहले। फ्री स्पेस दिया हुआ है एलजी के लिए। हाँ। अब उनको वहाँ से गुजरना है हाँ। तो वहाँ से फ्री स्पेस में जाए, नॉन स्टॉप रूट मिलता है उनके लिए, क्लियर मिलता है, उससे जाए। हाँ। यहाँ हम खड़े हुए हैं, हाँ। यहाँ क्या प्रॉब्लम है उनको? मतलब जब वो जगह दे रखी है तो वहाँ से जाएं, यहाँ से ऑटो चालकों को क्यों हटाया जाता नहीं, है? ऑटो नजर ही नहीं आना चाहिए उनको। आना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ जी, जी। ऑटो वाले अब सबसे बुरे आदमी हैं। जहाँ से वो चल रहे हैं और जहाँ तक जा रहे हैं हाँ। कोई पूरा ट्रैफिक नहीं रास्ता होना, साफ हो जाना चाहिए। बिल्कुल क्लियर। अगर वो महिलाओं के लिए इंसाफ करे तो हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे दिल्ली में डिवोर्स के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, मैं चाहती हूँ जैसे वो पैसों का दे रहे हैं, वो अगर डिवोर्स अगर बंद कराए दिल्ली में तो बहुत अच्छा रहेगा। डिवोर्स बंद कराए हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, कितना गलत हो रहा है लेडीज़ के साथ। अगर वो सब सही हो जाए तो ये सरकार बहुत बढ़िया चलेगी। मतलब क्राइम रेट पे पकड़ होनी चाहिए। पकड़ होनी चाहिए। लेकिन मैम अभी जैसे भाजपा की सरकार चलते फिरते हम लोगों को डर है, आज भी हम सेफ नहीं है, अपनी सेफ्टी हम खुद लेके चलते हैं। तो इसलिए अब यही चीज़ चाहते हैं कि वो जो 2500 रुपये 2100 रुपये की वजह से वो सब मत दे, बस हमें इंसाफ दिलाए। ये जो महिलाओं के लिए बस फ्री 25 रुपए आपने जैसे बोला, वुमेन्स डे के दिन 8 ऑफ मार्च को आएंगे वो खाते में, तो ये सब होना चाहिए या सेफ्टी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए? ज़्यादा फोकस होना चाहिए। किसी से आपको लग इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। कितने न्यूज़ आ रहे हैं, कभी छोटी बच्ची के साथ, कभी बड़े, कितना कुछ हो रहा है, वो सब अगर रुक जाए तो सरकार बहुत अच्छी है मेरी तरफ से। ये लालच जो दे रहे हैं 2500 2100 वो कुछ नहीं। सब जो भी गाड़ी आए ड्राइवरों को लाइसेंस बेस पे जाना चाहिए। और इसका आता वो उस टाइम अफसर जब शीला थी ना, जब अजय माखन ने 5000 गाड़ियाँ दी थी ना, वो उन्होंने कराया था ड्राइवर, बाकी अब सब दलालों के पास जा रही है। जिस टाइम शीला दीक्षित जी का हाँ थी ना, जब अजय माखन परिवहन मंत्री था ना, तब उन्होंने 5000 गाड़ियाँ ड्राइवरों के लिए अलाउड किया था। उसमें मेरी भी गाड़ी आई थी। उसके बाद ही कभी कोई गाड़ी नहीं, सब दलालों के पास गाड़ी आ रही है। वो भी गाड़ी मैंने जमा कर दिया, अभी दलालों के पास खींच के बैठा हुआ है। बताओ क्या फाइल बना, साइन पूरी फाइल करा ले, इतनी मोटी फाइल सब पे साइन करा लेगा और पता नहीं क्या भर देगा, क्या लगा देगा। अब बताओ अपनी गाड़ी जमा करके ले रहा हूँ, कितने पड़ेगी? 1.25 लाख में पड़ेगी। और वो उसमें भी जाके 7 लाख बना दे रहा, 3.5 लाख बना दे रहा, कितना क्या बिल बना। अभी इस गाड़ी का अभी तक 5 सालों केस चलते हुए इसका क्लियर नहीं रहा। इसके लिए सबसे पहले दलाली हटनी चाहिए यहाँ का। जैसे गाड़ी की फिटनेस होती है ईयर टू ईयर, तो हम लोग पहले जाते थे, हमारी कल फिटनेस है, हम सुबह गए, अपना टिकट कटाया और फिटनेस कराई, चले आए। अभी क्या होता है, इन्होंने ऑनलाइन सब कुछ किया, डिजिटलाइज किया सबको, तो उसके बाद पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आज की तारीख में 10 मार्च तक की अपॉइंटमेंट फुल है। अगर किसी की फिटनेस 10 तारीख की है और वो कल अगर ट्राई करेगा तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये सिस्टम क्या है भाई? आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप जितनी फिटनेस होनी है लीजिए आपके रिकॉर्ड में, या फिर उनको आगे पेनल्टी से बचाइए। तो मैं चाहूँगा कि आने वाली जो सरकार हमारी आई है नई, ये इस पर ध्यान देगी और थोड़ा सा भ्रष्टाचार से हमें मुक्त करेगी। मैं आप लोगों से एक आखिरी सवाल ये पूछूं, आने वाले 5 साल में आप दिल्ली को कहाँ देखते हैं भाजपा के राज में? अच्छी जगह देखना चाहते हैं। किस जगह देखना? अभी अच्छी नहीं है दिल्ली? तो बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। अभी 5 साल के अंदर नहीं, 3 साल के अंदर हाँ। इतना बदलाव हो जाएगा ना, दिल्ली देखना कैसे चमकेगी, ये देख लेना। जैसे यूपी में योगी मॉडल चल रहा है, हाँ। मेरा विचार है शायद वो मॉडल दिल्ली में भी। जी कहाँ देखना चाहेंगे 5 साल बाद दिल्ली को भाजपा के राज में? भाजपा के राज में अगर ये अच्छा करेंगे तो भाजपा ही आएगी, और नहीं करेंगे तो फिर वहीं जाएगी जहाँ केजरीवाल गए हैं। पब्लिक को तो यही चाहिए, जो काम करेगा उसे ही पब्लिक चाहेगी। हाँ, जो अच्छा नेता होगा उसको अच्छा ही कहा जाएगा। रेखा जी मुख्यमंत्री बनी है, खुश हैं? उम्मीदें हैं कुछ करेंगी? हाँ, उम्मीद है कि कुछ करेंगी। अब नई मुख्यमंत्री बनी है, बिल्कुल अलग हट के बनी है। जो गुंडे थे वो लग रहे थे चक्कर में कि हम बने, नहीं बनाया मोदी जी ने इनको। गुंडे आप किनको कहना चाह रहे हैं? इशारा किस तरफ है? ऊपर अब कई सारे हो रहे थे जो उलट सुलट बोलने वाले हैं। जरूरी नहीं है। हाँ, उलट सुलट बोलने वाले बहुत सारे थे। अब उनको दरकिनार करके यही अच्छी नेता चुनी गई है, तो ये बढ़िया काम करेगी। ऐसे क्या पूछना चाहते हैं? जी कुछ नहीं मैडम। हाँ जी बोलिए, कुछ कह रहे थे? हाँ, क्या पूछना चाहती थी आप? नहीं होगा, मतलब 5 साल बाद कहाँ देखते हैं दिल्ली को? दिल्ली 5 साल छोड़ो, ये 2-3 साल में इतना बदलाव हो जाएगा, देखते हैं दिल्ली चमकेगी। जहाँ देखो कूड़ा कबाड़ा, इतना गंद मचा रखे हैं, कोई हिसाब नहीं है। इतना भरोसा है भाजपा पे? आज पे पूरा फुल भरोसा 100%। ठीक है, चलिए
नई मुख्यमंत्री बनने पर यहाँ पे जनता को बहुत खुशी है। जनता चाहती है, भाजपा से उम्मीदें हैं कि वो 5 साल बाद जब दिल्ली को जिस स्तर पे देखना चाहते हैं बढ़िया ही होगा। लोग खुश हैं कि भाजपा आई है, जो मुख्यमंत्री चुनी गई है दिल्ली के लिए, वो भी भाजपा की तरफ से एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। आप क्या चाहते हैं, दिल्ली को आप 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ, धन्यवाद।